हेलो इंजीनियर्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? वैसे थंबनेल से तो आपको वीडियो के टॉपिक के बारे में पता तो चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको ऐसे ही इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स पर जानकारी लेनी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान को जितना बांटेंगे ना उतना ही बढ़ता है। तो शेयर करने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। और अगर आपके माइंड में ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शर्त एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आग की तरह फैला दें अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनओएनसी कंडीशन क्या होती है। आप में से कई लोगों को एनओएनसी का कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि कॉन्टैक्टर अगर ऑफ है तो वो एनओ है, मतलब नॉर्मली ओपन, यानी कि इनपुट से आउटपुट के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है बीच में। लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है तो एनसी कंडीशन में आ जाता है, यानी कि ऑन कंडीशन में आ जाता है, यानी कि कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली क्लोज होते हैं और सप्लाई इनपुट से आउटपुट में जा सकती है। और दूसरे शब्दों में समझा जाए तो इनपुट से आउटपुट के बीच का जो गैप है वो फुलफिल हो गया है, यानी कि पाथ जो है कंप्लीट हो गया है। एनसी का मतलब ये होता है। आई होप आप सभी को रफ आइडिया हो गया होगा एनओएनसी या कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ कंडीशन का। अगर आपको एनओएनसी के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझना है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एनओएनसी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इसी पर पूरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री चलती है। जो स्विच गियर्स हैं, कोई भी कंपोनेंट है, वो एनओएनसी कॉन्सेप्ट पर ही चलता है। तो एनओएनसी जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इस पर एक अलग वीडियो बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत अच्छी बनेगी। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज का डिस्कशन 3 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद वर्किंग, तीसरा इसका एप्लीकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टैक्टर क्या है। अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्टर है क्या, तो कैसे आंसर करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्टर एक ऑन ऑफ स्विच है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू ऑन ऑफ किया जाता है, ना कि मैनुअली। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर एक स्विच ही है। स्विच को सुनकर आपके घर के स्विचेस याद आ गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि स्विच में 2 एंड्स होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट की सप्लाई को आउटपुट में देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज, मतलब तरीके जो यूज़ किए जाते हैं, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर कंपोनेंट्स की नेमिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल एमसीबी भी एक स्विच है, लेकिन आउटपुट में सप्लाई लेने के लिए इसके लीवर को ऊपर नीचे करना पड़ता है, वो भी मैनुअली, यानी हाथ से। एमसीबी पर डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल कॉन्टैक्टर पर वापस आ जाते हैं। कॉन्टैक्टर से आउटपुट में सप्लाई लेने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जिससे इसकी कॉइल ऑपरेट होती है और मैग्नेट बनाती है। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के अंदर के प्लंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिससे आउटपुट एंड और इनपुट एंड का कांटेक्ट अंदर की 3 कंडक्टिंग स्ट्रिप्स के थ्रू बन जाता है और सप्लाई एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये कॉन्टैक्टर में हम सप्लाई तो दे ही रहे हैं, आर वाई बी, तो और सप्लाई कहाँ से और कितनी कॉइल में कैसे दें, ये कैसे पता चलेगा? दोस्तों, अभी तक मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ में आया है तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता ही है। तो जल्दी से जल्दी एक लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्टर से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने वाली सप्लाई को मेन सप्लाई कहते हैं, जो कि 3 फेज, सिंगल फेज, 2 फेज कुछ भी हो सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अपोजिट कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए कॉइल में जो सप्लाई यूज़ करते हैं उसे कॉइल सप्लाई कहते हैं, जो कि हमेशा फिक्स रहती है। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर कॉन्टैक्टर बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, तो उसमें जो कॉइल की सप्लाई है या जिस रेटिंग की कॉइल बना रखी है उसमें उसी सप्लाई को देना पड़ेगा कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए। मीन्स अगर 24 वोल्ट डीसी की कॉइल है तो 24 वोल्ट डीसी ही देंगे, लेकिन इनपुट से आउटपुट की तरफ हम कुछ भी दे सकते हैं। मीन्स इनपुट में अगर हम सिंगल फेज देते हैं तो आउटपुट में सिंगल फेज निकलेगा, इनपुट में अगर हम डबल फेज देते हैं या 3 फेज देते हैं तो आउटपुट में भी सेम आएगा।
तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मेन सप्लाई और कॉइल सप्लाई में क्या डिफरेंस है। मेन सप्लाई हमारी रिक्वायरमेंट है और कॉइल सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो कॉइल सप्लाई है। अब कॉइल में कौन कौन सी सप्लाई दी जा सकती है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करना बहुत ही आसान है। कॉन्ट्रैक्टर में नीचे A1 A2 पॉइंट होते हैं, उसमें लिखा होता है A1 और A2। तो उस A1 और A2 पॉइंट के पास में ही वहाँ पर लिखा होता है 220 वोल्ट या 380 से 415 वोल्ट, 24 वोल्ट DC, ये सब लिखा होता है। अब आप पूछेंगे A1 A2 क्या है? तो A1 A2 पॉइंट जो है वो कॉइल की सप्लाई के पॉइंट हैं। मीन्स कॉइल के दो एंड हैं जिसमें सप्लाई दी जाएगी। तो कॉइल्स में जो मोस्टली सप्लाई दी जाती है वो कुछ इस प्रकार से है। एक तो सबसे पहले है 220 से 240 वोल्ट AC, दूसरी है 380 से 440 वोल्ट AC, तीसरी है 24 वोल्ट DC, और एक चौथी है 110 वोल्ट AC। तो अब हम एक इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्टर में इनपुट में सप्लाई दी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है आउटपुट के लिए, तो इनपुट में सप्लाई दी। उसके बाद जैसे ही कॉइल में हम सप्लाई देंगे, कॉइल की रेटिंग के हिसाब से जो भी हम सप्लाई देंगे, तो कॉइल ऑपरेट होगी। ऑपरेट होने का मतलब है कि उसमें मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनते ही वो प्लंजर को खींचेगा, क्योंकि प्लंजर है आयरन का बना हुआ, तो प्लंजर को खींचेगा। प्लंजर से लगकर 3 कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं। अगर 3 पॉइंट कॉन्टैक्टर है, 4 पॉइंट कॉन्टैक्टर है तो 4 स्ट्रिप्स होंगी, 3 पॉइंट कॉन्टैक्टर है तो 3 स्ट्रिप्स होंगी। तो ये 3 स्ट्रिप्स कॉन्टैक्ट बनाती हैं इनपुट से आउटपुट के बीच में। मीन्स ऑफ पोजीशन में तो आउटपुट और इनपुट अलग अलग हैं, लेकिन ऑन कंडीशन में जब कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो प्लंजर जैसे ही खींचेगा तो कंडक्टिंग स्ट्रिप्स आउटपुट और इनपुट के बीच में कांटेक्ट बनाएगी, और कांटेक्ट बनते ही आउटपुट में सप्लाई हमें मिलने लग जाएगी। और आउटपुट में अगर कोई लोड कनेक्टेड है तो हमें करंट फ्लो होता हुआ भी दिखेगा। मतलब कहने का ये है कि हम क्लाइमेटर से देख सकते हैं करंट की वैल्यू। अब ये जान लेते हैं कि कॉन्टैक्टर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर है। तो कॉन्टैक्टर का यूज़ जो है वो बहुत वास्ट है इंडस्ट्रीज़ में। मैक्सिमम आपको हर जगह हर पैनल में मिल जाएगा कॉन्टैक्टर का यूज़। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कि ड्यूअल स्टार्टर में, मोटर के जो ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं, डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं, उसमें यूज़ होता है। स्विचिंग में यूज़ होता है, कंट्रोल्स में यूज़ होता है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑफ करा के दूसरी चीज़ ऑन कराना, कॉन्टैक्टर के ऊपर टॉप ब्लॉक यूज़ करके, ऑक्सिलरी टॉप ब्लॉक्स को यूज़ करके। तो ये तो किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, अलग यूज़ है इसका, अलग एप्लीकेशन है। अब आगे इसमें क्या रह जाता है, एक तो इसकी रेटिंग रह जाती है, और किलो वोल्ट की रेटिंग क्या होती है, किलो एम्पियर की रेटिंग क्या होती है, ITH क्या होता है, UE क्या होता है, UI क्या होता है। जितना भी कॉन्टैक्टर के ऊपर प्रिंट होता है उसका मतलब क्या होता है, ये मैं आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा ये कॉन्टैक्टर में रेटिंग कहाँ लिखी होती है, कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर है ये कैसे पहचानेंगे, और कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर हमें यूज़ करना चाहिए एप्लीकेशन में वो कैसे पता चलेगा हमको, और कैसे हम यूज़ करेंगे, ये हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो आज का डिस्कशन आपको कितना समझ में आया है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं नहीं चाहता कोई इंजीनियर कन्फ्यूज़न में रहे। डाउट माइंड में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका समाधान तुरंत होना चाहिए। समाधान जब तक ना हो तब तक इंजीनियर को उसके बारे में सोचते रहना चाहिए, उसके सोल्यूशन के बारे में ढूंढते रहना चाहिए हमेशा, जब तक उसका समाधान ना मिले। तो मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।